नाग और एक लड़की की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की एक नेक दिल और खूबसूरत लड़की रहती थी। वह अल्लाह की इबादत में लीन रहने वाली, नम्र और सदाचारी थी। गांव के लोग उसकी अच्छाई और ईमानदारी की कस्में खाते थे। लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक रहस्यमयी नाग के होने की कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह नाग किसी साधारण सांप की तरह नहीं, बल्कि एक अजूबा था। कभी वह इंसान की भाषा बोलता, कभी हवा में गायब हो जाता। यह भी कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा, वह या तो हमेशा के लिए खो गया या फिर बदल गया। एक दिन फातिमा अपनी मां के लिए जंगल के किनारे से लकड़ियां लेने गई। सूरज ढल रहा था और अजान की आवाज गांव से आ रही थी। फातिमा ने सोचा कि जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा कर घर लौट जाए, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा काला नाग प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसका फन खड़ा था। फातिमा घबराई, लेकिन उसने तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ी और पीछे हटने लगी। तभी नाग ने एक इंसानी आवाज में कहा, मत डरो ए लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फातिमा हैरान रह गई। एक सांप इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकता है? नाग ने कहा, मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं। मैं दरअसल एक इंसान था, लेकिन गलत रास्तों पर चलने की वजह से अल्लाह ने मुझे इस रूप में बदल दिया। नाग ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन मैंने अपनी दौलत, ताकत और खूबसूरती पर घमंड किया। मैं मजलूमों पर जुल्म करता था, हराम का माल खाता था और दूसरों के हक छीनता था। अल्लाह ने मुझे बार बार तौबा करने का मौका दिया, लेकिन मैं अंधा और गाफिल रहा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की और कहा कि अगर मैंने अपनी राह न बदली तो अल्लाह का अजाब मुझ पर उतर आएगा। मगर मैंने उनकी बात को मजाक समझा। फिर एक रात जब मैं सो रहा था, मेरी रूह को इस नाग के जिस्म में डाल दिया गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं इंसान से नाग बन चुका था। अब मैं जंगलों में भटकता हूं, इंसानों से दूर। न मुझे खाने को कुछ मिलता है, न चैन की नींद। मैं अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह की रहमत से कोई चीज बाहर नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो शायद अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। क्या सच में मेरे लिए भी रहमत का दरवाजा खुल सकता है? कुरान में लिखा है कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वह कभी हुए ही नहीं। यह सुनकर नाग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं अल्लाह से तौबा की, अपने गुनाहों की माफी मांगी और रोता रहा। जैसे ही नाग ने तौबा पूरी की, अचानक एक नूर का गोला आसमान से उतरा और नाग के जिस्म को छूते ही वह एक इंसान में बदल गया। वह अपने पुराने रूप में वापस आ चुका था, एक नौजवान इंसान जो अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार था। आज तुमने मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी की राह दिखा दी। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अब मैं इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताऊंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। घमंड और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। अगर कोई ताकत या दौलत का घमंड करे तो अल्लाह उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वह हमेशा पछताता रहता है। नेक दिल इंसान दुनिया बदल सकता है, जैसे फातिमा ने अपने अच्छे शब्दों से एक गुमराह आत्मा को राह पर ला दिया। लाइक, कमेंट और